आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छुई खदान में अग्निवीर वायु योजना पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम, छात्रों को मिला वायुसेना का मार्गदर्शन, तैयारी और अवसरों पर दी गई विस्तृत जानकारी। राजनांदगांव में चोरी के 2 मामलों का खुलासा, 2 आरोपी और 2 नाबालिग गिरफ्तार, चोरी के जेवरात, नकदी और स्कूटी बरामद। केवल 24,000 गाड़ियों में लगा HSRP नंबर, चलानी कार्रवाई अब होगी तेज, सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी HSRP नंबर प्लेट। हंसी के सिपाही सुरेंद्र दुबे का सफर थमा, छत्तीसगढ़ ने खोया हास्य रस का ध्वजवाहक, पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव में महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निकाली गई, जहां हर साल की तरह इस बार भी जगन्नाथ समिति की ओर से इस पवित्र यात्रा का आयोजन किया गया। इस बार रथ यात्रा में उड़ीसा की संस्कृति की छाप भी देखने को मिली। पुरी की तर्ज पर पारंपरिक उड़िया प्रमोद मेलोडी नृत्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान के जयकारों के साथ झूमते नजर आए। रथ यात्रा के मार्ग पर जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा की, वहीं सेवा भाव में श्रद्धालुओं द्वारा शरबत भी वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लालबाग स्थित में प्रभात नगर से इस वक्त भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा जो पालकी है, जो यात्रा है, जो उनकी रथ है, वो निकल चुकी है। और निकलने के बाद लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। बड़े ही खुशियों के साथ में जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये लालबाग प्रभात नगर के वो निवासी है जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा, जो कि रथ यात्रा है, उसको लेकर के साथ में निकल चुके हैं और नगर भ्रमण कर रहे हैं। जी, आज रथ यात्रा निकाली जा रही, बड़े ही खुशी का माहौल है, सारे लोगों में खुशियां फैल चुके हैं। हमारे परंपरा है और हमको बहुत खुशी हो रही है कि रथ यात्रा निकाले हैं और इतने पब्लिक जुड़े हैं, जितना कि हमको नहीं किए थे उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरा शहरवासी का हम धन्यवाद करते हैं। और क्या क्या यहाँ पर जो रथ यात्रा में निकाली जा रही, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और लोगों को मन कितना मोहित हो जा रहा है कि आज साल में एक बार भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान जी के भक्त तो बहुत है, ये हर गली मोहल्ले से लोग यहाँ आकर्षित होकर आते हैं, भगवान को रथ खींचने के लिए बड़ा उत्साह पूर्वक आते हैं। देखिए, यहाँ महिला पुरुष बच्चे सभी वर्ग के लोग हैं और लोगों में एक खुशी ऐसा है जो कि साल में एक बार भगवान को नगर भ्रमण के लिए लेकर के निकलते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, यानी इन दिनों का बेसब्री से लोग इंतजार करते रहते हैं और जिस प्रकार से एक साल का मेहनत जो हमारा रहता है, हम बहुत प्रसन्न होकर दीपावली की तरह मनाते हैं। और ये जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ का यात्रा आप देख ही रहे हैं। राजनांदगांव धर्म प्रेमी है, इसे राजनांदगांव का संस्कार धानी ऐसा ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संस्कार वास्तविक है, लोगों में कुट संस्कार भरा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है जय जगन्नाथ। देखिए, कहीं न कहीं लोगों में वो खुशियां भगवान के रथ यात्रा को लेकर के निकली हुई है और भगवान के जो भक्त हैं वो बड़े ही हर्ष के साथ भगवान के जयकारों के साथ में, बाजे गाजे के साथ में, बल्कि उड़िया संगीत के साथ में यहाँ पर पूरे नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। बाकी इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें इंडिया टाउन न्यूज लगातार आपको दिखाते रहेगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज राजनांदगांव। सैन्य सेवा के प्रति युवाओं में जागरूकता और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम छुई खदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने अग्निवीर वायु योजना को लेकर विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। वायु सेवा अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अग्निवीर योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया, योग्यता, मापदंड और रणनीति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को राष्ट्र सेवा के इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि समर्पण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से सफलता संभव है। दुर्ग जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना के बाद भी जमीनों की रजिस्ट्री की गई है। आरोप है कि इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
दुर्ग जिले से होकर गुजरने वाली खरसिया दुर्ग परमाल कशा नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण होना है। 5 सितंबर 2018 को इस अधिग्रहण की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और 3 अक्टूबर 2018 को यह जानकारी अखबारों में भी दी गई थी। लेकिन आरोप है कि इससे पहले ही इस सूचना की गोपनीय जानकारी कुछ भूमाफियाओं तक पहुंचा दी गई। सूत्रों के अनुसार गिरोह बनाकर 30 से 35 लोगों ने मिलकर किसानों को लालच देकर उनकी जमीन खरीद ली। यह सब तब हुआ जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका था। वही जैन बंधुओं का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, कलेक्टर और एसडीएम तक लिखित शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस जांच शुरू नहीं की गई है। शिकायतें हमारे यहाँ लंबित है। आज हियरिंग हुई है और हियरिंग में उनको रिप्लाई देनी थी, रिप्लाई नहीं दे पाए हैं तो हमने उसको साक्ष्य पे लगाया है और विधिवत उभय पक्षों की हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद अंतिम निष्कर्ष उसको उसका निराकरण करेंगे। हमारे रिद्धि सिद्धि बिल्डर के कुछ पार्टनरों ने अपने प्रभाव और रसूख से सक्षम अधिकारी से मिली भगत करते हुए उनकी ये जो गांव जहां से रेल लाइन गुजरने वाली है उसकी लिस्ट हासिल करके और उस लिस्ट से ही बोरीगार का पूरा ही घुक्सीडीह में 9 एकड़ जमीन को उन्होंने 35 लोग का एक अलग से संगठन बनाते हुए उस जमीन के आनंद फानंद में रजिस्ट्री कराई, उसका नामांतरण कराया, खाता विभाजन कराया, बटांकन कराया और इसमें कुल 25 करोड़ रुपए की मुआवजा प्राप्त करने की पूरी तैयारी थी। इसमें सक्षम अधिकारियों की पूरी मिली भगत थी। छत्तीसगढ़ की माटी से उपजा हास्य और व्यंग का अनमोल स्वर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने पूरे प्रदेश को शोक में डुबो दिया है। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में अपनी कविताओं और लोक कला के जरिए अपनी पहचान बनाई हुई थी। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके मित्रों, पड़ोसियों और कला प्रेमियों ने गहरा दुख व्यक्त किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने एक अमूल्य सांस्कृतिक रत्न खो दिया है। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का आकस्मिक निधन की सूचना जो है वो प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और विदेश में यह जो नाम है वो स्थापित हो चुका था। हास्य कवि के रूप में सुरेंद्र दुबे जी का जो नाम है अग्रिम पंक्ति में कवियों के बीच में लिया जाता था और छत्तीसगढ़ के दृष्टि से सुरेंद्र दुबे जी वास्तव में एक बड़ा नाम और एक ऐसी शख्सियत, व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे प्रभावित भी हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, उनके परिवार के सदस्य के जैसा भी हूँ। मैं जैसे ही मुझे जानकारी मिली मुझे ऐसा लगा कि परिवार का कोई हमारा जो गार्जियन चला गया और वास्तव में ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। एक ऐसा शख्स जो अपने कविता से, अपने हास्य और व्यंग से हर व्यक्ति को जो है हंसाते थे और आज वो हम सबको रुला कर चले गए हैं। निश्चित रूप से उनकी जगह जो है वो कोई भर नहीं पाएगा। उनकी रिक्तता जो है वो सदैव बने रहेगी और सदैव जो है सुरेंद्र दुबे जी जो है वो जो हास्य कवि जो है उनके बीच में जो है याद किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको जो है वो सद्गति प्रदान करे। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर लगाना अनिवार्य होने के बावजूद जिले में करीब 3.25 लाख पुराने वाहन अभी भी बिना HSRP नंबर प्लेट के चल रहे हैं। वहीं अविभाजित राजनांदगांव जिले में लगभग 2,70,000 ऐसे वाहन हैं जो 2019 से पहले के हैं, जिनमें से केवल 24,000 वाहनों में ही HSRP नंबर प्लेट लगाई गई है।
लोगों में नंबर प्लेट लगवाने को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा और पहचान प्रणाली प्रभावित हो रही है। इसी कारण यातायात पुलिस ने बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जून महीने में यातायात विभाग ने 309 वाहनों पर जुर्माना लगाया है और 95,000 रुपए की वसूली भी की गई है। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। के पूर्व की लगभग 2,70,000 वाहन हमारे यहाँ हैं, सभी प्रकार की वाहन है, जो जिसमें खैरागढ़ मोहला जिला भी शामिल है। और अभी तक हमारे यहाँ लगभग 25,000 वाहनों में यहाँ HSRP की कार्रवाई मतलब लगाने का कार्य किया जा चुका है। और मैं पब्लिक से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑनलाइन भी इस कार्य को अपने द्वारा कर सकते हैं, या समीप के लोक सेवा केंद्र या परिवहन कार्यालय में भी आके कर सकते हैं, क्योंकि अब चालानी कार्रवाई ट्रैफिक और परिवहन विभाग द्वारा चालू की जा चुकी है। और अभी ट्रैफिक से जानकारी जैसे मिली मुझे, अभी विगत एक हफ्ते में उन्होंने लगभग 309 वाहनों में चालानी कार्रवाई करके 95,000 रुपये की चालानी राशि वसूल की गई है। मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि सभी जो भी पूर्व की जो वाहन है 1/4/19 के पूर्व की जितनी भी वाहन है सभी में HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया सरकार द्वारा, तो उसको लगा ले, और कोई दिक्कत है तो कार्यालय में भी आके वो लगवा सकते। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव के महाकाल सेना समिति की ओर से शहर के महेश्वरी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी सावन माह को लेकर तैयारियों के तहत बुलाई गई थी, जिसमें समिति के पदाधिकारी, महाकाल भक्तगण और समाज के अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर साल की तरह इस बार भी सावन के पावन अवसर पर महाकाल की भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी। खास बात यह रही कि इस साल कुल 12 यात्राएं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाली जाएंगी, जिससे शिव भक्ति की गूंज पूरे शहर में गूंजेगी। बैठक में यात्रा की रूपरेखा, मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, जल सेवा, चिकित्सा व्यवस्था और सांस्कृतिक आयोजन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जुलाई में सावन महीने की शुरुआत हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकाल सेना के द्वारा जो है तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। राजेश्वर महाकाल मंदिर के महाकाल सेना की जो सावन में चंद्रमणेश्वर महाकाल के रूप में पालकी निकलती है, इस बार भी जो है बाबा की भव्य पालकी निकलेगी। और यह पालकी प्रथम सोमवार नंदई चौक से जो है वो निकलेगी। उसके अलावा 4 सोमवार और 5 सोमवार जो है वो अलग अलग शहरों के अलग अलग स्थानों से, और कुल जो है वो 12 यात्रा जो है बाबा चंद्रमौलेश्वर की निकाली जाएगी। कल हम महाकाल सेना की बैठक रखे थे, उसमें सारे नगर के प्रबुद्ध जन, महाकाल सेना के सभी सदस्यगण जो है उसमें शामिल हुए। अपने अपने उन्होंने सुझाव दिया, विचार दिया। 5 साल इस यात्रा को जो है वो हो चुके हैं, और हर वर्ष सुझाव के आधार पर नगर के सारे प्रबुद्ध, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के विचारों के आधार पर जो है उस यात्रा को जो है निकाला जाता है। यह नगर की यात्रा जो है बन चुकी है। निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे तो इस बार हमने प्रयास किया है कि नगर के जो भजन गायक हैं, जो सुप्रसिद्ध भजन जो है के क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं, उनको इस बार इस यात्रा में जो है अवसर दिया जाएगा। ऐसा हमने प्रयास किया है। बाकी तो आप हर साल देख ही रहे हैं कि उसमें नृत्य रहता है, भजन गायक रहते हैं, ढोल धुमाल, और भगवान शिव पार्वती और उनके पूरे गण जो है वो बन के निकलते हैं। और इस यात्रा में पूरी प्रयास ये किया जाता है कि मतलब स्वच्छता के भी जो है वो ध्यान रखें। हर साल इस यात्रा को जो है हर वर्ग का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल मीडिया का, शासन प्रशासन का, नगर के सारे वर्गों का जो है वो सहयोग मिलता है, और उनके सहयोग के आधार पर यह नगर की यात्रा जो है वो निकल रही है।
राजनांदगांव जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी के प्रकरणों में 2 आरोपियों सहित 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें, आरोपियों ने 2 घटनाओं में सोने चांदी की जेवरात और नकदी रकम की चोरी की थी। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई रुपए बरामद कर ली गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी, लोहे का रॉड, पेचकस और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। थाना कोतवाली में तुलसीपुर बख्तावर चाल निवासी के द्वारा एक सूचना दी गई कि 11 तारीख को वो किसी काम से बाहर गए थे। उनके घर में जब वापस लौटे तो ताला टूटा हुआ पाया गया, जहां से उनके सोने चांदी के आभूषण जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है और 45,000 रुपए कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है। हमारे द्वारा घटना की तस्दीक जाके मौके पर उपस्थित साक्ष्य और सीसीटीवी आसपास लगे कैमरों का अवलोकन किया जा रहा था। इसी बीच में 13 तारीख को भी एक टाकापारा वेस्लियन स्कूल के पास निवासी प्रार्थी द्वारा भी आकर बताया गया कि उनके घर में भी वो तमिलनाडु गए हुए थे। जब वापस आके देखा तो चोरी हो गई थी। उनके घर से भी करीब सोने चांदी और क्या नगद मिला के लगभग 55,000 रुपए का सामान वहाँ से गायब मिला। उनके यहाँ के भी हमने आसपास के लगे कैमरों को देखा गया तो वहाँ पे 2-4 व्यक्ति हमें संदिग्ध दिखे, जिनके फुटेजेस वगैरह को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे तो इनकी पहचान दीपक बघेल और चंद्र कुमार वर्मा दोनों पिपरिया ग्राम थाना खैरागढ़ के निवासी पाए गए। तो इनके जब हमने लेके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया और साथ ही वहाँ पे इनके पास से हमको लगभग जो चोरी गया है वो मशरूका है, सोना चांदी, वो पूरा हमें प्राप्त हो गया है और जो कैश पैसे इनके द्वारा खर्चा करना बताया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी और जो हथियार हैं वो हमें बरामद कर लिया है और आगे भी इनके द्वारा करीब जो ज्वेलरी है इसको अपना खैरागढ़ में है किसी वर्धमान ज्वेलर्स में गिरवी रखना बताया, तो वहाँ से हम उसको भी रिकवर की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जैसा भी इसमें संलिप्तता जिसकी भी पाई जाएगी इसमें अगली मैदानी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी तो पता चल रहा है जैसे 2 ही लगातार चोरियां हो गई हैं, इसके पूर्व भी हम इसमें जानकारी जुटा रहे हैं। अब इनसे हमने मांगा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जो ज्वेलर जो इसका ऑनर है वो किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर गए हुए हैं, तो वो कल हम यहाँ वापस आने की उन्होंने सूचना दी है, तो उनसे फिर पता साझी करेंगे क्या है कैसा था, आगे कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। बता दें, यात्रा की शुरुआत गांधी चौक स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से हुई, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा का विशेष श्रृंगार और पूजन विधिवत रूप से किया गया। यात्रा में पूर्व महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी और छत्तीसगढ़ पर्यटन अध्यक्ष नीलू शर्मा समेत शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके बाद सत्यनारायण मंदिर समिति कामठी लाइन में भक्तों का स्वागत किया गया। श्री राम जानकी मंदिर पहुंचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की गई। अब भगवान की मूर्तियां आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक यहीं विराजमान रहेगी, जहां प्रतिदिन भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा निकाली गई है, जो कि पूरे शहर में भ्रमण करके वापस अपने स्थान पर आएगी और यहाँ पे शाम को भंडारा का कार्यक्रम किया गया है घासी घसिया समाज के द्वारा। कहाँ से निकला जगन्नाथ यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा लालबाग प्रभात नगर से निकली हुई है। क्या क्या कार्यक्रम है आज 2 दिन में? आज भंडारा कार्यक्रम है और कल 26 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला, जिसमें नेत्र दर्शन हुआ। पालकी निकलती है, इस बार भी जो है बाबा की भव्य पालकी निकलेगी और यह पालकी प्रथम सोमवार नंदई चौक से जो है वो निकलेगी। उसके अलावा 4 सोमवार और 5 सोमवार जो है वो अलग अलग शहरों के अलग अलग स्थानों से, और कुल जो है वो 12 यात्रा जो है बाबा चंद्रमौलेश्वर की निकाली जाएगी। कल हम महाकाल सेना की बैठक रखे थे, उसमें सारे नगर के प्रबुद्ध जन, महाकाल सेना के सभी सदस्यगण जो है उसमें शामिल हुए। छुरिया के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने किया है।
इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने मंच पर स्कूल से संबंधित प्रमुख समस्याओं को अतिथियों के सामने रखा और शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। इसके साथ ही मुख्य अतिथि सचिन सिंह बघेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मोबाइल का सीमित उपयोग करने की सलाह दी और कहा कि तकनीक का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए करें। कार्यक्रम के दौरान नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण और छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई और विद्यालय परिसर में एक पौधा मां के नाम योजना के तहत एक पौधा रोपित किया गया। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। बता दें, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वही इस झूठी कहानी का मास्टरमाइंड निकला। थाना बोरतलाव में मयूर कुमार नामक कलेक्शन एजेंट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डोंगरगढ़ से सालकसा कलेक्शन के बाद लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने उसे मारपीट कर रुपए की लूट कर ली। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जब जांच शुरू की गई तो तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्पष्ट हुआ कि कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी। पूछताछ में एजेंट्स ने कबूल किया कि वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था और बैंक के कलेक्शन की रकम को हड़पने के लिए उसने खुद ही लूट की झूठी कहानी रची। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।